आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज नए साल का दूसरा दिन है और आज मैं जिस मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से, खासकर कल यानी 1 जनवरी को जिस तरह से इंडिया गेट और पार्लियामेंट के आसपास जैन धर्म के लोगों ने प्रदर्शन किया। जैन धर्म के लोगों ने प्रदर्शन किया और जैन धर्म के लोगों ने जो प्रदर्शन किया वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है झारखंड के एक बहुत ही पवित्र जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि गिरिडीह जगह जिले में आती है। और वहाँ पर उनका एक बहुत ही पवित्र स्थल है जिसको हम सम्मेद शिखर जी बोलते हैं। और सम्मेद शिखर जी झारखंड की सबसे ऊंची चोटियों पर है, ऊंची पर्वतीय श्रृंखला पे बना हुआ मंदिर है, जहाँ पर छोटे बड़े मिला के 10-12 मंदिर हैं अलग अलग। और ये माना जाता है कि जैन धर्म के जो 20 तीर्थंकर थे शुरू के, पहले ऋषभ देव से लेके, भगवान ऋषभ देव से लेके जो 20वें तीर्थंकर थे, सभी को उसी पर्वतीय श्रृंखला में, उसी पहाड़ की चोटी पे, उसी सम्मेद शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए जैन धर्म के अंदर सम्मेद शिखर जी का एक बहुत ही ऊंचा स्थान है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि 2019 में झारखंड सरकार ने एक प्रपोजल बना के केंद्र सरकार को भेजा था, एक प्रपोजल ड्राफ्ट करके भेजा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जो पूरा एरिया है, जो संरक्षित एरिया है, इको जोन एरिया है, जहाँ पर कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसी व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती, उसको छोड़ के उस जो संरक्षित एरिया है उसके 1 किलोमीटर दूर होटल, रेस्टोरेंट, मुर्गी पालन और यहाँ तक कि ये सब चीज़ें खुल सकती हैं, गेस्ट हाउस। और उसको टूरिज़्म की तरह डेवलप किया जाए, टूरिज़्म एरिया की तरह डेवलप किया जाए, उसको पर्यटक स्थल बनाने की डिमांड की, जिसको केंद्र सरकार ने भारत सरकार के गैजेटेड नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2019 के तहत उसको मंजूरी भी दे दी। तो कुल मिला के जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जब इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियाँ या होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और लॉज और ये बाकी चीज़ें किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास खुल जाती है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अपवित्रता हो जाती है। लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, हालांकि उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है एकदम से। आप किसी भी तीर्थ स्थल को या तीर्थ क्षेत्र को जब आप टूरिज़्म एरिया डेवलप कर दोगे या घोषित कर दोगे, तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट की वो हो जाएगी, लेकिन उससे धर्म की हानि होगी। तो मैं जैन धर्म के सभी लोगों के साथ हूँ। मुझे लगता है कि ये वाकई एक मुद्दा है। जैन धर्म का इतना सम्मानित और इतना पवित्र वो क्षेत्र है सम्मेद शिखर जी, जो कि ऊंची पर्वत श्रृंखला पे बना हुआ है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत ही शानदार है और वो संरक्षित क्षेत्र भी है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई झारखंड सरकार को कि उसके उस संरक्षित क्षेत्र के 1 किलोमीटर दूर आप सब कुछ बनवाने को तैयार हो, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, और उस पूरे जोन को आप तबाह करने के चक्कर में हो, जैन धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में हो। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, झारखंड सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, इसको वापस लेना चाहिए, इसको मना करना चाहिए। और मैं तो सिर्फ जैन धर्म की नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म में भी जो हमारे सनातन धर्म के तीर्थ हैं, चाहे आप केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ ले लीजिए, यमुनोत्री ले लीजिए, गंगोत्री ले लीजिए, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन तीर्थ स्थलों का। कोई भी मुंह उठा के चला जाता है, लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, छोटे छोटे रील्स बन रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पिकनिक की तरह बिल्कुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये जो हमारे पवित्र क्षेत्र हैं, ये जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, ये जो हमारे सिद्धपीठ हैं, ये हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, इन जगहों को बिल्कुल तीर्थ स्थल घोषित करना चाहिए। और ये पिकनिक स्थल नहीं है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। तो मैं पूरी तरह से, जितनी भी मेरी समझ है, मुझे जैन धर्म का ये विरोध जायज़ लगता है। हम सब जैन धर्म के साथ हैं, क्योंकि इस तरह से भारतीय संस्कृति का पतन निश्चित है। कि आप पवित्र तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दें सिर्फ इसलिए क्योंकि राज्यों का रेवेन्यू बढ़ जाए। ज़्यादा पर्यटक आने से आपके होटल खुलेंगे, गेस्ट हाउस खुलेंगे, लॉज खुलेगा, मुर्गी पालन होगा, शराब, मांस, मदिरा, ये सब से
पूरी तरह से संस्कृति और धर्म बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मैं तो समेत शिखर जी को, जो कि इतना पवित्र स्थल है जैन धर्म के लिए और जो कि इतनी ऊंचाई हुई चोटी पर है और एक इको जोन सिस्टम में है, मैं पूरी तरह से मांग करता हूँ झारखंड सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी कि अपने उस गजट नोटिफिकेशन को वापस लें और उसको तीर्थ स्थल ही रहने दें। और यहाँ तक मैं मांग करता हूँ उत्तराखंड सरकार से और भारत सरकार से कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को भी पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए और वहाँ पर जाने के कुछ नियम बनाए जाएं। लोग बहुत गलत उल्टे सीधे तरीके से इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। इवन वैष्णो देवी को लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है, मुंह उठा के चल देते हैं तीर्थ स्थलों पे। बिल्कुल धर्म की हानि हो रही है, संस्कृति का विनाश हो रहा है। आप देखिए कि क्या ऐसे आप कहीं और जा सकते हैं? आप चाहे वो ईसाइयों का वेटिकन सिटी हो या हमारे मुस्लिम भाइयों का आप मक्का मदीना हो, आप क्या वहाँ जा सकते हैं? एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी पवित्रता है। लेकिन हमारे तीर्थ स्थलों में क्या हो रहा है? कोई भी मुंह उठा के चला जाता है वैष्णो देवी, कोई भी मुंह उठा के चला जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और वहाँ जाके कूड़ा कचरा प्लास्टिक गंद फैलाते हैं। वहाँ जाके वीडियो रील्स, नाच गाना, पिकनिक हो रहा है। तो मुझे लगता है इससे धर्म की हानि हो रही है, संस्कृति का विकास हो रहा है, हमारी भारतीय लोक संस्कृति का विनाश हो रहा है। तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो सनातन धर्म के जो प्राचीन सिद्धपीठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उनको तीर्थ स्थल घोषित करना चाहिए और वहाँ पर जाने आने के नियम बनाने चाहिए। और ये होटल, रेस्टोरेंट, लॉज और ये जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, इनको बहुत दूर रखना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि अपवित्रता बढ़ रही है, वो मैंने खुद देखा है। तो जैन धर्म का जो ये मांग है, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार को और झारखंड सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।